हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ नाउन एज फीवर। जैसा कि आप लोग जानते हैं मतलब हर बंदा इससे फेमिलियर है, बुखार जिसको हम बोलते हैं बुखार। जनरल टर्म इसके लिए जो यूज़ होती है वो फीवर है, लेकिन जब हम इसके लिए मेडिकल टर्म देखते हैं तो हम बोलते हैं पायरेक्सिया। मेडिकल टर्म यूज फॉर द फीवर इज कॉल्ड पायरेक्सिया। फीवर हमारे इम्यून रेस्पॉन्सेस के अंदर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का एक रेस्पॉन्स है। किसका रेस्पॉन्स है? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का। फीवर में होता इस तरह से है कि जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम जर्म्स बोलते हैं, या मतलब हम कॉमनली बैक्टीरिया, वायरस, एनी टाइप ऑफ पैथोजन, जब वो इन्वेड करता है, मतलब किसी भी ह्यूमन की बॉडी में इंटर हो जाता है, ये फर्ज किया बैक्टीरिया है, ये हमारे इम्यून सेल्स उसको सराउंड कर लेते हैं, उसके आसपास जमा हो जाते हैं। उसके आसपास जमा हो जाने से हमारे इम्यून सेल्स उसको किल करने के लिए केमिकल्स रिलीज करते हैं। दैट केमिकल्स आर नाउन एज लाइक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, इंटरफेरॉन्स। तो केमिकल्स टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लीमेंट्स, इंटरफेरॉन्स रिलीज करेंगे। अब वो बैक्टीरिया भी आराम से नहीं बैठा रहेगा, वो भी कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा, टॉक्सिन्स रिलीज करेगा हमारे इन इम्यून सेल्स को किल करने के लिए। और इसके अलावा हमारे इम्यून सेल्स एक दूसरे को मैसेज करने के लिए भी कुछ केमिकल्स रिलीज करेंगे। दैट केमिकल्स आर नाउन एज इंटरल्यूकिन्स। इंटर मीन्स बिटवीन leukins from the leukocytes, because these are leukocytes, these are white blood cells। तो इंटरल्यूकिन्स और जो हमारे पास इंटरफेरॉन्स हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है और टॉक्सिन्स हैं, ऑल ऑफ दीज आर कलेक्टिवली नाउन एज पायरोजेंस। दे इंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड व्हेन reached into the brain, the part of brain known as hypothalamus detect these substances, these pyrogens. Hypothalamus perform dual function. One function is nervous coordination and the second function is chemical coordination. तो chemical coordination वाले function की बेस पे हमारा हाइपोथैलेमस डिटेक्ट कर लेगा कि उसके ब्लड स्ट्रीम के अंदर कुछ पायरोजेंस आ चुके हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाइपोथैलेमस का फंक्शन है, एक ये भी फंक्शन है कि वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, वो उसका एक सेट पॉइंट एस्टेब्लिश करता है। सेट पॉइंट मींस हमारा हाइपोथैलेमस अगर चाहेगा तो बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और अगर हाइपोथैलेमस चाहेगा तो वो इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो जब वो इन पायरोजेंस को डिटेक्ट कर लेगा, ड्यू टू दीज पायरोजेंस हाइपोथैलेमस चेंज द सेट पॉइंट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। क्या कर लेगा? इसको इंक्रीज कर लेगा। इंक्रीज मीन्स के टेम्परेचर को बढ़ा के रखने की इंस्ट्रक्शंस देगा, ऑर्डर्स देगा हमारी बॉडी बल्कि पूरे सिस्टम्स को। और उससे क्या होगा? द रेज इन टेम्परेचर, द राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड पायरेक्सिया, इज कॉल्ड फीवर। फीवर क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमारे पास इम्यून रेस्पॉन्स है, सो इट हैज बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स, एंड दीज बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स इंक्लूड किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से कुछ तो किल हो जाएंगे एंड अदर्स विल इनहिबिट, और उनमें से कुछ इनहिबिट हो जाएंगे। दूसरा इससे ये होगा कि हम टेम्परेचर इंक्रीज हो जाने से हमारे जो इम्यून के सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, उनके जो प्रोसेसेस हैं वो उनको अच्छी तरह से परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, और इसके अलावा भी बैक्टीरिया को ये थोड़ा सा इनहिबिट कर देगा, और बैक्टीरिया जो है आयरन्स वगैरह की कंजम्पशंस भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन फीवर इज आल्सो हार्मफुल। बेनिफिशियल होने के साथ साथ फीवर हार्मफुल भी है। रीजन इज दैट कि
फीवर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल होता है। व्हाट इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म? हम कहते हैं कि पायरोजेंस हाइपोथैलेमस के पास जाके बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करवा देंगे। जो ही बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मोर सिक्रीशन ऑफ पायरोजेंस होगी, हमारे इम्यून सेल्स मजीद पायरोजेंस रिलीज करेंगे, पायरोजेंस मजीद इंक्रीज हो गया। उसके बाद जब पायरोजेंस फिर हाइपोथैलेमस के पास आएंगे तो हाइपोथैलेमस उससे एक्टिवेट हो जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक लेगा और पॉजिटिव फीडबैक लेने से वो टेम्परेचर को मजीद इन्हांस कर देगा, इंक्रीज कर देगा। उससे फिर पैथोजन को भी पॉजिटिव मैसेज मिलेगा या हमारे इम्यून सेल्स के ऊपर इफेक्ट जाएगा द प्रोडक्शन ऑफ द सिक्रीशन ऑफ मोर पायरोजेंस।